पूर्वी अर्थसंकल्प असल्यामुळे नोकरदारांना करात सवलत मिळेल अशी आशा होती, मात्र प्राप्ती करदात्यांना कोणताही दिलासा या बजेटमधून मिळालेला नाहीये। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्राप्ती कर मर्यादेमध्ये कुठलाच बदल न करता टॅक्स स्लॅब जैसे थेच ठेवलेला आहे। त्यामुळे आता नोकरदारांना गेल्या वर्षाप्रमाणेच इन्कम टॅक्स भरावा लागणार आहे। याचाच अर्थ पूर्वीप्रमाणे 7 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असणार आहे। आपण पाहतोय आताची ही महत्त्वाची अपडेट। आज अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेला आहे। मोदी सरकारचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यांनी म्हटलेलं आहे, अर्थसंकल्प म्हणजे विकसित भारताची गॅरंटी। तर देशाच्या भविष्याचा हा अर्थसंकल्प असल्याचं मोदींनी यावेळी म्हटलेलं आहे। भारतात रोजगाराच्या अनेक संधी तयार होतील असंही मोदी म्हणाले। यासह इथे वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची, मात्र लगेचच परत येतोय। पाहत रहा साम टीव्ही।